शिव उन लोगों के लिए क्या संदेश देते हैं जो अधिक चिंता करते हैं? एक, वर्तमान में जियो कालातीत शिव। शिव को महाकाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे समय से परे हैं। चिंता का सबसे बड़ा कारण भविष्य की अनिश्चितता होती है। शिव हमें सिखाते हैं कि हमें केवल वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। 2, समर्पण और विश्वास, श्रद्धा और सबूरी। शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी सबसे सरल और निर्मोही हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जब हम खुद को ईश्वरीय शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं और अपने कर्म करते रहते हैं, तो चिंता स्वतः ही दूर हो जाती है। 3, मोह और अपेक्षाएं छोड़ो, वैराग्य का मार्ग। चिंता का मुख्य कारण हमारी अपेक्षाएं होती हैं, अपने जीवन से, लोगों से, स्थितियों से। शिव हमें वैराग्य सिखाते हैं, यानी बिना किसी आसक्ति के जीवन जीना। जब हम परिणामों को छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, तो चिंता कम हो जाती है। 4, ध्यान और शांति, योग और समाधि। शिव ध्यान की अवस्था में रहते हैं। जो लोग अधिक चिंता करते हैं, उनके लिए ध्यान, मेडिटेशन और ओम नमः शिवाय का जप सबसे अच्छा उपाय है। इससे मन शांत होता है और अनावश्यक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। 5, आत्मविश्वास और निडरता, भय को त्यागो। शिव का तीसरा नेत्र हमें ये सिखाता है कि जब भी हम अपने भीतर ज्ञान और जागरूकता का दीप जलाते हैं, तब हमारी सारी चिंताएं और भय समाप्त हो जाते हैं। जब हम खुद पर और अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो चिंता हमें प्रभावित नहीं कर पाती। शिव का संदेश, चिंता मत करो, केवल कर्म करो। परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह शिव की को समर्पित कर दोगे, तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं, तो रोज शिव मंत्र का जाप करें और महाकाल की तरह निडर होकर जीवन जीने का प्रयास करें। शिव से यदि असली दुख की परिभाषा पूछी जाए, तो उत्तर गहरा और आध्यात्मिक होगा। शिव, जो संहार और सृजन दोनों के प्रतीक हैं, उनके दृष्टिकोण से असली दुख ये हो सकता है: 1, अज्ञानता, मोह माया का जाल। शिव हमें बताते हैं कि असली दुख अज्ञानता है, जब हम अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को भूलकर संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं। जब हम माया के बंधनों में बंध जाते हैं, तभी दुख उत्पन्न होता है। 2, आसक्ति, संबंधों और वस्तुओं से अत्यधिक लगाव। शिव वैराग्य के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि दुख तब आता है जब हम चीजों, लोगों और स्थितियों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं। संसार परिवर्तनशील है और हर परिवर्तन के साथ हम पीड़ा का अनुभव करते हैं। 3, अहंकार, मैं और मेरा का भाव। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। यह अहंकार के नाश का भी संकेत देता है। अहंकार के कारण व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और सांसारिक चीजों में उलझ जाता है, जिससे दुख बढ़ता है। 4, मृत्यु और समय का भय। शिव हमें ये सिखाते हैं कि मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा दुख है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 5, इच्छाओं की अतृप्ति। शिव योगी हैं जिनका कोई आकर्षण या इच्छाएं नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है और वे पूरी नहीं होती, तो वह दुखी हो जाता है।
इच्छाओं का अंत ही सच शांति देता है। शिव से सीख। शिव हमें सिखाते हैं कि असली दुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे मन की अवस्था में है। जब हम खुद को संसार से ऊपर उठाकर शिवत्व, ज्ञान, वैराग्य और शांति को अपनाते हैं, तब सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। शिवोहम अर्थात मैं स्वयं शिव हूँ। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो सभी दुख समाप्त हो जाते हैं।